नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ थॉट्स के ऊपर। और जिस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर अब 90 विधानसभा सीटों में से केवल बड़ौदा की चर्चाएं हर तरफ सुनने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री आवास से लेकर के बड़ौदा के हर चौपाट और तालाब के ऊपर बैठे मंडली के अंदर हर किसी का सोचना है कि कौन होगा उम्मीदवार और कौन रहेगा अच्छा और कौन सी पार्टी क्या रणनीति बनाकर यहाँ पर जीत हासिल करेगी। क्या भाईचारे का मुद्दा यहाँ पर बनेगा या विकास का मुद्दा बनेगा? हर टोली के अंदर बैठे बैठे हुक्कों के ऊपर लोगों की यही सोच है और सभी का सोचना भी जरूरी है। उसी साथ में अब बड़ौदा के साथ साथ में बड़ौदा का गांव बैसवान कला भी पूरा ही प्रसिद्ध होता जा रहा है। जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर खिलाड़ियों के रूप में तो पहले से ही प्रसिद्ध था, लेकिन उसी के साथ में अब यहाँ पर राजनेताओं के लिए भी ये गांव जाना जाने लगेगा, क्योंकि 2019 के चुनाव के अंदर यहाँ से 2 उम्मीदवार यहाँ से उतारे गए थे। भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में यहाँ से उम्मीदवार हुए थे योगेश्वर दत्त पहलवान जी, और जननायक जनता पार्टी के छोटे विकास के रूप में जिस समय पर उभरी थी उस समय पर यहाँ पर उपेंद्र मलिक जी हुए थे। लेकिन तीसरी तरफ यहाँ से कांग्रेस भी अपना कोई ना कोई उम्मीदवार यहीं से किसी के ऊपर खेलने का विचार कर रही है। देखते हैं कि किसके ऊपर खेल खेलने के लिए तैयार है कांग्रेस, क्यों है उसी के ऊपर कांग्रेस खेल खेलने के लिए तैयार। उसके लिए हम आपके साथ पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले दरख्वास्त करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको दबाने के बाद आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, बड़ौदा का पूर्ण रूप से ग्रामीण हलका है और इसके अंदर ग्रामीण अंचल का ही कोई व्यक्ति अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। बड़ौदा के अंदर 17 गांव ऐसे हैं जहां पर मलिक गोत्र के व्यक्ति पाए जाते हैं। उसी साथ में मलिक गोत्र यहाँ पर सबसे बड़े गोत्र के रूप में है, 40,000 वोट उनकी मानी जाती हैं। उसी के बाद नरवाल खाप सबसे बड़ी है, उसके बाद मुरलाना बारा सबसे बड़ा है। लेकिन जहां पर मलिक गोत्र की बात करें तो सबसे अलग ही अपना स्थान वो रखता है, सर्वोच्चम है। जिस तरह से 40,000 वोट लेना कोई छोटी बात नहीं है। उसी के साथ में यहाँ पर जाट मतदाताओं की अगर मैं बात करूं तो टोटली यहाँ पर 52% जाटों का वोट बैंक है और अन्य जातियां रहती हैं 48% के अंदर। तो अपना भौगोलिक दृष्टि से भी और जिस तरह से ग्रामीण अंचल है उसके रूप में भी यहाँ पर कोई ना कोई गांव का ही फिट बैठाने के लिए सभी पार्टियां तैयार बैठी हैं। जिस तरह से जेजेपी प्लस बीजेपी का गठबंधन सत्ता के अंदर विराजमान है और बीजेपी और जेजेपी दोनों के अंदर अभी चर्चा चली हुई है कौन किसके चुनाव चिन्ह और कौन किसका उम्मीदवार होगा। जहां पर अटकलों या बाजार गर्म है तो पहले पर जिस तरह से योगेश्वर पहलवान का नाम सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर चला हुआ था, लेकिन जिस दिन से जिलाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को बनाया गया उसके बाद कहीं ना कहीं चर्चा का विषय खत्म होता चला गया। दूसरी तरफ यहाँ पर उपेंद्र मलिक को मलिक के गोत्र का खेल खेल कर यहाँ पर उनको उतारने का भी खेल चला था, लेकिन चल भी रहा है। देखते हैं कि क्या होता है। अगर साझे उम्मीदवार होकर के यहाँ पर उपेंद्र मलिक को भी उतारा जा सकता है, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को भी यहाँ पर बीजेपी अपना उम्मीदवार बना करके उतार सकती है। लेकिन कांग्रेस की कहीं ना कहीं चर्चाएं कम दिखाई दे रही थी। जिस तरह से यहाँ पर श्री कृष्ण हुड्डा जी के बेटे जीता हुड्डा जी यहाँ एक्टिव है राजनीति के अंदर। श्री कृष्ण हुड्डा जी यहाँ पर तीन योजनाओं से विधायक बनते आ रहे थे, लेकिन 12 अप्रैल को लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया और उसी कारण से यहाँ पर उपचुनाव होना निश्चय हुआ है। श्री कृष्ण हुड्डा जी के बेटे जिस तरह से अभी अपना परीक्षा दे रहे हैं उसी के साथ में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अपनी नीति पहले ही तैयार कर रही है, काला कोच को बैसवाल कला गांव से वो तैयार कर रही है। जिस तरह से मलिक गोत्र से वो संबंध रखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने गांव से ही वो कोई भी उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक उम्मीदवार हुआ या योगेश्वर पहलवान उम्मीदवार हुए तो उनको वहीं पर के दबा करके वहां से उठने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, काला कोच खेल अधिकारी हैं, उसी के साथ में कोच के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उसके साथ में उनकी कांग्रेस परिवार के साथ नजदीकियां बहुत ही अधिक हैं और गांव के आंचल से संबंध रखते हैं, बड़े गांव के साथ में और मलिक गोत्र के अपना संबंध रखते हैं। तो मलिक गोत्र कहीं ना कहीं प्रभाव को साथ लेकर के वो चले हुए हैं। देखना अब यह है क्या मलिक गोत्र एक तरफ जा पाएगा या जाट मतदाता एक तरफ जा पाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चाल के अंदर कोई फंस पाएगा या नहीं फंस पाएगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या रणनीति बनाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि श्री कृष्ण हुड्डा जी के बेटे जीता हुड्डा कहीं कम है। श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे श्री जीता हुड्डा भी अपने हल्के के अंदर बहुत अधिक प्रभावित है। जिस तरह से 15 वर्षों तक यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र उन्होंने बनाया है और अपना यहाँ पर गृह प्रवेश किया है। उसी के साथ में यहाँ पर हमेशा सुख दुख के साथ ही रहे हैं, तो उसी के साथ में यहाँ पर अपने संबंध भी उनके बहुत मजबूत है। 10,000 व्यक्ति ऐसे संबंध रखने वाले हैं जो उनके बहुत ही पारिवारिक उनके साथ संबंध है। देखिए, राजनीति के अंदर जाति का समीकरण बनाना सबसे जरूरी होता है और जाति का समीकरण के लिए रणनीतियां बनाई जाती हैं। उसी साथ में बीजेपी भी इसी रणनीति के लिए तैयार बैठी और रणनीति तैयार होने लग रही है। देखते हैं कि बीजेपी किस रणनीति के ऊपर काम करेगी। क्या जेजेपी का उम्मीदवार उठा करके यहाँ पर अपना बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़वाएगी या बीजेपी का उम्मीदवार या जेजेपी का सिंबल होगा।
अगर मैं बात करूं जेजेपी की, जिस तरह से पहली बार चुनाव उन्होंने यहाँ पर लड़ा था, भूपेंद्र मलिक को यहाँ पर उन्होंने टारगेट किया था और वो उम्मीदवार थे यहाँ पर भूपेंद्र मलिक ने यहाँ पर 32,000 वोट लेकर के सभी की उपेक्षा के ऊपर पानी फिरते दिखाई दिया था, क्योंकि लोगों की उपेक्षा थी कहीं ना कहीं भी 7 या 10,000 के ऊपर सिमट जाएंगे, लेकिन उन्होंने 32,000 वोट लेकर के यहाँ पर पूरा माहौल बदलने का काम किया था। और योगी सदत की हार भी इसी कांड सबसे बड़ा कांड ये माना जा सकता है, क्योंकि योगी सदत पहलवान और भूपेंद्र सिंह मलिक दोनों एक ही गांव से संबंध रखते हैं, दोनों बैसवाल कला गांव से संबंध रखते हैं। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से सामाजिक बहुत ही अधिक और 3 दशकों से यहाँ पर क्षेत्र बनाया हुआ है और पहले गोहाना हल्के के अंदर भी कार्य कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के अच्छे लीडर थे, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट कट जाने से नाराजगी थी। उसी साथ हम जेजेपी पार्टी ने अपना टिकट के देकर के यहाँ पर उम्मीदवार बनाया और 32,000 वोट लेने के बाद अब हर किसी पार्टी और राजनीतिक दल की यही नजरें टिकी हुई है कि भूपेंद्र मलिक को अपना दावेदार बनाकर यहाँ पर सीट को जीता जाए। लेकिन तीसरी तरफ अब काला कोच भी पार्टी के अंदर सक्रिय हो गए, तीनों ही एक ही गांव से संबंध रखते हैं। देखते हैं कि 2 तो कम से कम एक गांव से होने जरूरी है, देखते हैं कि कौन कहां से होगा। लेकिन अभी उपेक्षा का बाजार गर्म है, अफवाह का बाजार गर्म है, लेकिन हम जो आपको नोच देते हैं वो हम सोच समझ करके एनालिसिस करने के बाद और किसी से बात करके आप तक जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा क्या कोई बदलाव चाहिए। अगर आप अभी तक भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ कमलदीप पत्री। जय हिंद, जय भारत।